नमस्कार दोस्तों। आइए आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल के अंदर। दोस्तों बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर मुझे 4000 रुपए का प्रॉफ़िट हुआ था और शाम तक आते-आते वो 30,000 का लॉस हो गया। सर मुझे सुबह 2000 रुपए का प्रॉफ़िट हुआ था, शाम को वो लॉस 4000 रुपए में बदल गया। इतने सारे मैसेजेस मैं रिसीव करता हूँ कि ओवर ट्रेडिंग की वजह से ये हो गया। दोस्तों जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जब भी कभी भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने क्या करना है अपना प्रॉफिट एंड लॉस ये मेंटेन करना है। ये मैं बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग में कभी भी ये नहीं ख्याल रखने होते हैं कि मैं आज ही सारा का सारा कमा लूँ, आज ही सारा ऐसे नहीं होता। ट्रेडिंग बहुत स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है। आपको अगर एक बार आ गई, स्लोली आप उसके अंदर ग्रो करेंगे और जब एक बार अच्छा ग्रो कर लेते हैं, उसके बाद ये एक्स्पोनेंशियली इंक्रीज़ होता है। ये ऐसा नहीं शुरू में जी देखिए मैं इसको एक कर्व ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके का एक ट्रेडिंग प्रोसेस है, जब आप इसको फ़ील कर लेंगे ना तब आप इसको एन्जॉय करेंगे। ये ऐसा प्रोसेस है, शुरू में क्या होगा बहुत स्लो ग्रो होगा, बहुत स्लो ग्रो होगा, इस तरीके से। ये देखिए ऐसे एंड एक ही दम जब आपको आ जाएगी ट्रेडिंग, स्लो इमीडिएटली ये ऐसे ग्रो होगा आपका अकाउंट। सो ये जो टाइम होता है जिसमें आपको स्लो ग्रो होता है, ये टाइम होता है पेशेंस का। यहाँ पे अगर कहीं आप अपना संतुलन बना के रख गए, यहाँ पे आपने बैलेंस बना लिया चीज़ों का, यहाँ पे आप अपने आप को धैर्य में रख गए, बिलीव कीजिएगा ये वाला फेज़ के मज़े अलग ही होंगे। इस वाले फेज़ के जो होंगे ना, फिर आप गोलगप्पे नहीं, गोलगप्पों की दुकान जो है खरीदेंगे डेली की डेली, ऐसा होगा। आइए बात करते हैं, मैं कह रहा था प्रॉफ़िट एंड लॉस को आपने मेंटेन करना है। आपने क्या करना है, आपने डेली फिक्स कर लेना है। देखिए, आप ये नहीं सोच सकते कि मैं एक ही दिन के अंदर 50,000 या 60,000 या 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख ऐसे कमा लूँ। आप अपने इनिशियल अमाउंट के हिसाब से प्रॉफिट फिक्स करते हैं, सबसे पहली बात। तो हर एक बंदे का अलग-अलग इनिशियल अमाउंट हो सकता है। मान लीजिए आपके डीमैट अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए पड़े हैं, किसी के अंदर 20,000 होंगे, किसी के अंदर 50,000 होंगे, किसी के अंदर 5 लाख रुपए होंगे, किसी के अंदर 10 लाख रुपए पड़े होंगे। तो जितना रुपया आप लगा रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर डेली, उसका एक परसेंटेज आपने फिक्स करना होता है कि मुझे अगर इतना प्रॉफिट मिल गया, तो मैं क्या करूँगा आज अपनी ट्रेडिंग को क्लोज़ कर दूँगा। तो जैसे वो अमाउंट जो होना चाहिए वो लगभग-लगभग मेरे हिसाब से अगर आप इंट्राडे के अंदर और अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ऑप्शन में 10% इज़ नथिंग, 10% इज़ नथिंग। आपने कोई स्टॉक लिया ₹10 का ऑप्शन लिया, ₹11 का होना कोई बड़ी बात नहीं है, 10 से 11 का 1 मिनट में हो जाता है और आप 10 से 11 के लिए तो डेफ़िनेटली ट्रेड करेंगे ही करेंगे। सो 10% की ट्रेडिंग जब भी आपको प्रॉफ़िट हो जाता है, मतलब अगर आप ₹10,000 आपके अकाउंट के अंदर है और आपने 10,000 का ऑप्शन ले लिया, आपका ₹1,000 का अगर प्रॉफ़िट हो जाता है 10,000 लगा के, अगर आपने मान लो 10 लाख लगाए, तो 10 लाख का कितना हो गया? ₹1,00,000 का आपका क्या हो गया? प्रॉफ़िट हो गया। सो डिपेंडिंग अपॉन योर इनिशियल अमाउंट आप कितना ट्रेडिंग के अंदर लगा रहे हैं, उसका 10% अगर आपको प्रॉफ़िट हो जाए, आपने तुरंत की तुरंत ट्रेडिंग को क्लोज़ कर देना है। फिर आपने ग्रीडी नहीं होना। फिर आपने ये नहीं सोचना कि चल यार मुझे 15,000 कमा लिए मैंने, ला अभी तो 12 ही बचे हैं, थोड़ा और कमा लेता हूँ। ना, वो चीज़ आपने नहीं करनी। आपने ₹50,000 अगर लगाए, जैसे ही आपको ₹5,000 मिल जाते हैं, फिर चाहे टारगेट कंप्लीट हो, चाहे ना हो, आपका टारगेट कंप्लीट हो गया, अब मार्केट चाहे कहीं जाए, आपका 10% कंप्लीट हो गया, वहाँ पे बंद कर दीजिए। ओके, पर ध्यान रखिएगा, ये बात हो गई प्रॉफ़िट की। प्रॉफ़िट में आप 1 मिनट के लिए 10% से 12% पे चले भी जाएँ, कोई बात नहीं। मान लो आपको लग रहा है कि आपका था 10%, आपका तो 5,000 मिल गए 50,000 लगाने के बाद, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि मार्केट अभी और ऊपर मूव दे सकती है, आप 1 मिनट के लिए बैठ भी गए। लॉस के टाइम पे आपने इतना स्ट्रिक्ट होना है, जिस दिन आप लॉस के टाइम पे स्ट्रिक्ट होना शुरू हो गए, बिलीव कीजिएगा, वो दिन आपका ट्रेडिंग लाइफ का एकदम एकदम जिसे कहते हैं ना पैराडाइम शिफ्ट, वो इमीडिएटली क्या होगा कि वो शिफ्ट हो जाएगा वो उसी दिन, है ना? उसी दिन आप जो है एक नई उस पे कदम रख लेंगे, एक नई ट्रेडिंग के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आप कदम रख लेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज़ द लॉस? लॉस कितना आपने डिसाइड करना है? तो जैसे अगर आपने 10% अपना प्रॉफिट फिक्स किया है, 2% से ज़्यादा आपने लॉस नहीं रखना चाहिए, 2% से ज़्यादा।
अगर आपको किसी भी दिन 2% लगभग लॉस हो गया है, मान लो आप 10,000 रुपए से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की। 10,000 का 2% होता है, अगर आप यहाँ पे 10,000 लिखेंगे और यहाँ पे 2% करेंगे, सो लगभग 200 रुपए। अब आपको लगेगा 200 रुपए बहुत कम है, पर 10,000 रुपए के सामने 200 रुपए बहुत हैं, क्योंकि 10,000 रुपए आप स्टार्ट कर रहे हैं। 10,000 में आप एक दिन के अंदर 5,000 नहीं कमा सकते। अगर 10,000 के अंदर ही एक दिन के अंदर 5,000 कमा देंगे, खत्म हो जाएगी कहानी, है ना? आपको लगता है 2% थोड़ा कम है, आप 3% कर सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। क्योंकि अगर आप 3% करेंगे और 10% आप प्रॉफिट करेंगे, तो ये 1:3 हो गया बेसिकली, है ना? सो 1:3 से ज़्यादा मेरे हिसाब से आपने कम नहीं करना चाहिए, 1:2 पे आपने नहीं जाना चाहिए। मतलब 5% लॉस और 10% प्रॉफिट पे आपने बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट 3% का जैसे ही लॉस हो जाए, तुरंत आपने मार्केट से क्या करना है, बाहर हो जाना है। ओके, अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ। मान लीजिए आपने सुबह एक ट्रेड ली और आपको 3% का लॉस हो गया। मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए थे और उसका 3% का आपका लॉस हो गया, तो 50,000 का 3% होता है लगभग 1,500 रुपए। अब आपको 1,500 रुपए का हो गया लॉस, ठीक है? आपने ट्रेडिंग कर दी क्लोज़। जैसे आपने 10% प्रॉफिट पे क्लोज़ कर देते हैं आप, ऐसे ही आपने 3% ट्रेडिंग, जैसे ही आपको लॉस हो गया, आपने कर दी ट्रेडिंग क्लोज़। ओके। अब एक और मैं सिनेरियो बताता हूँ, जिन लोगों को 4,000 का प्रॉफिट होके 30,000 का लॉस हो जाता है या 2,000 का प्रॉफिट होके 4,000 का लॉस हो जाता है, ये उनके लिए रामबाण है ये चीज़। कैसे? मैं बताता हूँ। मान लिया आपने पहली ट्रेड ली और आपको 10% का प्रॉफिट हो भी गया, ठीक है? अब आपने 50,000 रुपए लगाए थे और आपको प्रॉफिट हो गया 5,000 रुपए का, हो गया। अब जब 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, अब आपका दिल माना नहीं, हाथों में होने लग गई खुजली। ऐसा होने लग गया कि नहीं, मैं तो 1 ट्रेड और लूँगा, अभी तो साढ़े 10 ही बजे हैं, अभी तो 11 ही बजे हैं, मज़ा आ गया, आज तो 11 बजे तक ही 5,000 कमा लिए, 3 बजे तक तो पता नहीं कितना पहाड़ तोड़ दूँगा। ऐसा लगता है, ऐसा मन में ख्याल आते हैं। ओके, आपने क्या करा, 11 बजे के बाद 1 ट्रेड और ले ली, ठीक है? अब ध्यान रखिएगा, अब ये नहीं है कि जब तक 3% लॉस, मतलब जब तक मैं इस 5,000 को माइनस 1,500 में नहीं कर लूँगा, तब तक मैं साँस नहीं लूँगा। नो, अब आपने क्या करना है, जैसे ये 5,000 का प्रॉफ़िट कन्वर्ट होके 3,500 का प्रॉफ़िट में रह जाता है, चूँकि तभी आपने 1,500 रुपए अपने 3% के क्लोज़ कर दिए, क्योंकि ये 5,000 आपके हो गए थे। ये 5,000 आपने बुक कर लिया था प्रॉफ़िट, ये 5,000 आपके हो गए थे। तो आपने यहाँ से 3% जो आपका निकल के आया लॉस 1,500, जैसे ही आप 5,000 से 3,500 रुपए पे आते हो, 5,000 रुपए के प्रॉफिट से जैसे ही आप लॉस कर करके धीरे-धीरे 3,500 पे आते हो, आपने सोचना है कि नहीं, मेरा आज का 3% हो गया, अब मुझे यहाँ क्लोज़ कर देनी है। फिर आपने ये नहीं सोचना कि ला थोड़ी देर रुक लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ, या मेरा तो 3% 1,500 माइनस है। आपने फिर माइनस 1,500 में नहीं आना, क्योंकि आप माइनस 1,500 में आ जाओगे, फिर थोड़ी देर में और ज़्यादा आ जाओगे। जब प्रॉफ़िट आपने एक बार बुक कर लिया, उसके बाद वहाँ से 3% आपने काउंट करना है, तो आप प्रॉफ़िट वाले दिन भी प्रॉफ़िट में ही निकल के आओगे, आप प्रॉफ़िट वाले दिन लॉस में निकल कर नहीं आओगे। ये रूल देखिए, ट्रेडिंग पता है क्या है? ट्रेडिंग जैसे लाइफ़ है, लाइफ़ क्या है कि लाइफ़ को आना चाहिए जीना, है ना? अगर आपको जीना आता ही नहीं है, तो फिर आप सारी उम्र ही ऐसे करते रहोगे, अरे पता नहीं क्या है यार, ये क्या है, वो क्या है। सो लाइफ़ को लाइफ़ की तरह जीना आना चाहिए। ऐसे ही ट्रेडिंग को करना आना चाहिए। समझ रहे हैं? ट्रेडिंग अगर आपको करनी नहीं आई और आपने 1-2 हज़ार एक दिन कमा भी लिए और आप सोच रहे हो कि नहीं अब हो गया काम, तो वो नहीं होता। ट्रेडिंग एक बार आ जाए, मैंने आपको ग्राफ बना के दिखा दिया। ये जो पीरियड होता है, ये जिसमें स्लोली ग्रोथ हो रही होती है, ये पीरियड सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड होता है। इस पीरियड में आपने अपना पैसा बचा लिया, तो ये वाला जो टाइम आएगा, आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी तेज़ी से पैसा बढ़ता है, बहुत तेज़ी से। सो अगर आप इस अभी मुझे पता है, बहुत से लोग यहीं पे इस ग्राफ के इस पॉइंट पर होंगे कहीं न कहीं, और कुछ लोग ऑलरेडी इसमें ऐसे चल रहे होंगे, ऐसे। तो उनको तो इस ग्राफ से धीरे-धीरे, 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 धीरे-धीरे पहले यहाँ पर आना है ना? फिर आके फिर यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे चलेगा, फिर ये ग्राफ ऊपर ऐसे बढ़ेगा, है ना? सो बहुत से लोग तो अभी ऐसे डाउनफॉल में, इतनी तेज़ी से डाउनफॉल में होंगे। उन्हें बहुत स्लोली आना है, बहुत स्लोली। अब यहाँ उनका पेशेंस देखा जाएगा कि वो कितना पेशेंस रखते हैं। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो बिलीव कीजिएगा, ये ग्राफ का कलर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ग्राफ फिर ऐसे ही जाता जाएगा। सो आपने पेशेंस रख के इस ग्राफ को
ऊपर लेकर आना है, पेशेंस के साथ। बिना पेशेंस के नहीं आएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा